एक सर दिमाग में हमेशा रहता है, जैसे लोग कहते हैं कि लोअर क्लास का कुछ नहीं हो सकता इंडिया में, हाई क्लास का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिस्ता जो रहता है वो मिडिल क्लास पिस्ता रहता है। इसकी स्लैब क्या है, मतलब हाई क्लास की क्या स्लैब है, लोअर क्लास की क्या है और मिडिल क्लास की क्या है? देखिए, पूरे वर्ल्ड को ना कैपिटलिस्ट्स चलाते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट्स ने जितने भी टैक्स सिस्टम बनाए ना अपने फेवर के लिए बनाए हैं, खुद के फेवर के। तो अगर आज एक टैक्स, मैं कहता हूँ भाई सरकार ने हर व्यापारी को करीबन 25-26% का डिस्काउंट दिया हुआ। आज आप गाड़ी लेते हो, आप अपनी कंपनी के नाम पे डालोगे, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगी, आपको उसका 26% टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। संजय कथुरिया एम्प्लॉई है, वो गाड़ी लेता है, पूरे टैक्सेस देगा, सब कुछ देगा, पर उसको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। मेरे को तो कोई डेप्रिसिएशन मिलेगी नहीं अगर मैं एम्प्लॉई हूँ तो, ठीक है। ठीक है। आप जाके कोई जगह ले लेते हो, घर ले लेते हो, कोई किराए पे कुछ ले लेते हो, तो उस किराए का पूरा बेनिफिट आपको मिलता है आपकी P&L में, मेरे को नहीं मिलता। तो ऐसे करते करते ना बिजनेस वाले को हर चीज़ पे 25% का डिस्काउंट हो जाता है। आप अपना एक ड्राइवर रखते हैं तो उसकी तनख्वाह का आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं ड्राइवर रखता हूँ, मेरे को तनख्वाह का बेनिफिट ही नहीं मिलता, मेरी वो जेब से जाता है टैक्स कमाने के बाद। तो पूरा जो सिस्टम है ना वो रिग्ड है, वो रिग्ड है व्यापारी के फेवर में। पूरे टैक्स सिस्टम व्यापारी के फेवर में आता है। अब इसमें आती है कि रिच क्या है, पुअर क्या है, ये क्या है। अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ मजेदार, हो सकता है काफी लोगों को ये पता हो, नहीं पता हो, मुझे नहीं पता, बट चांसेस है कि कम पता हो। अगर आपको भारत के टॉप 1% में इनकम के माध्यम से आना है कि आप सालाना कितना कमाते हो, तो वो नंबर है 3,70,000 रुपए महीना, मतलब मोटा मोटी 45 लाख रुपए, 45 लाख रुपए, 40-45 लाख रुपए के रेंज में अगर आपको, तो यू विल बी इन टॉप 1% ऑफ इंडिया विद अर्निंग्स, मतलब जो आप साल का कमा रहे हो। अगर आप टॉप 1% इंडिया वेल्थ में आना चाहते हो, मतलब कितना वेल्थ है आपका, वेल्थ मतलब जमीन, जायदाद, म्यूचुअल फंड, एसेट्स, कोई भी तरह की चीजें, तो वो नंबर है 1.5 से 2 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 1.5 से 2 करोड़ के एसेट्स है इंडिया में, तो आप 1% में आते हो इंडिया के। अच्छा, यस, दैट्स इट। सिर्फ एक से लेकिन ये तो सर बुक्स में है ना कहीं की, जैसे प्रॉपर्टी 2x कर लो, 2 टाइम्स कर लो, ज्यादा से ज्यादा। सर इंडिया ना बहुत बड़ी कंट्री है, बिल्कुल। आज 2/3 भारत दिन के 100 रुपए से कम कमाता है। 2/3 भारत दिन के 100 रुपए से कम कमाता है। 10 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स का रिटर्न्स भरने वाले, मतलब 10 करोड़ जो अपनी इनकम दिखाते हैं, वो पूरे भारत में मात्र 32-33 हजार लोग हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 145 करोड़ या 140 करोड़ पीपल में से 35,000 लोग। क्या नंबर में क्या प्रपोर्शन आएगा? 140 करोड़ का 1% 1.4 करोड़ होता है, तो 1 मतलब 35,000 और 1.4 करोड़, अभी भी उसको आने में बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है, आपको 10,000 से ज्यादा की इनकम भारत में सिर्फ टॉप 10% लोगों की है, बाकी 90% लोगों की जो तनख्वाह है वो 10,000 से कम की है। तो हमारा जो देश है ना बहुत गरीब देश है, एक्सट्रीमली पुअर कंट्री है। इसीलिए आज सरकार को 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त देना पड़ता है, मुफ्त अनाज देना पड़ता है, मुफ्त खाना देना पड़ता है, बिकॉज वो नहीं सक्षम है कमाने में। और वो पैसा कहाँ से आएगा? अब देखिए अर्पण जी, अपन एक घर अज्यूम करते हैं जी, अब घर में 10 बच्चे हैं, ठीक है, माँ बाप हैं, घर का जो आमदनी है वो 3,20,000 रुपये, खर्चा 4,80,000 रुपये। 2 बच्चे कमाते हैं, 8 बच्चे नहीं कमाते, तो माँ किससे उम्मीद करेगी ज़्यादा कमाने की? जो 2 कमाते हैं उसी से करेगी, बाकी 8 तो उनको पता है कि वो नहीं कमाने वाले, उनको देना है। अच्छा, तनख्वाह इनकम 3,20,000 है, खर्चा 4,80,000 है, ऑलरेडी उधार में चल रहे हैं। अब यही स्थिति भारत की। हमारा रेवेन्यू साल का 32 लाख करोड़ है, खर्चा 48 लाख करोड़ है, और उस 48 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ का ब्याज है जो देश ने लेके रखा है इतने सालों का डेफिसिट लेते लेते। वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, जो भी इंस्टीट्यूशंस ने लोन देके रखा है हमें, उनको हम साल का 10 लाख करोड़ का ब्याज देते हैं। मतलब मोटा मोटी एक पाकिस्तान तो हम ब्याज में दे देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए। तो अब आप एंड ऑफ द डे जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो बहुत समय तक भारत के मिडिल क्लास को पिसना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास विकल्प ही नहीं है। खर्चा कम होने नहीं वाला, आमदनी हम लोग ही कमाएंगे और हम लोग को ही टैक्स देना है, ऑप्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए इस बात पे रोना कि टैक्स ज्यादा है, टैक्स कम है, वो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा फायदे